प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर बेटा आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं आवेशन की विधियां, अर्थात वस्तुओं को किस प्रकार आवेशित किया जाता है और ये विधियां कितनी हैं और कौन कौन सी हैं और क्या इनकी क्रियाविधि है, सबके बारे में आज डिटेल से जानेंगे बेटा। तो बेटा आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो टॉपिक है बेटा आवेशन की विधियाँ, मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है बेटा। तो लिखा है किसी चालक को आवेशित करने के लिए निम्न 3 विधियाँ प्रचलित हैं बेटा। कितनी विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं? 3 विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। यानी किसी चालक को आवेशित करने की कितनी विधियाँ हैं बेटा? 3 विधियाँ हैं। ठीक है। कौन कौन सी विधियाँ हैं बेटा? आइए जानते हैं उनके बारे में। पहली विधि है बेटा घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है। दूसरी विधि है बेटा आपकी चालन द्वारा आवेशन। और तीसरी विधि बेटा प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है बेटा। क्या होती हैं ये तीनों विधियाँ? तीनों को क्रम से बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आइए बेटा पहला टॉपिक लेते हैं अपना घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है बेटा। क्या होता है घर्षण द्वारा आवेशन? वैसे ही ओरली समझा देता हूँ पहले ऐसे कि देखिए बेटा क्या होता है कि जब दो धातुओं को या दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, समझ रहे हैं आप बेटा? मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था ये टॉपिक कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन वस्तुओं पर बराबर तथा विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब मेरा ये है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो बेटा किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर क्या कर जाएंगे बेटा? वो ट्रांसफ़र कर जाएंगे। और जिस वस्तु से बेटा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे उसके अंदर से तो ऋणावेश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वो वस्तु कैसी हो जाएगी बेटा? धनावेशित हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रत्येक एटम अपनी मूल अवस्था में कैसा होता है बेटा? उदासीन होता है। यानी इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा बराबर होती है। ठीक है। यानी धन आवेश ऋण आवेश के ठीक बराबर होता है, इसलिए परमाणु क्या होता है बेटा? उदासीन होता है। ठीक है। तो इसी बात की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे कि जब दो वस्तुओं को बेटा आपस में रगड़ेंगे तो किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर ट्रांसफ़र कर जाएंगे। ठीक है बेटा। और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, यानी ऋणावेश की कमी हो जाएगी, और वो वस्तु कैसी हो जाएगी बेटा? धनावेशित हो जाएगी। इसके विपरीत जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे उसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी, यानी -4 उसके अंदर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। और वो वस्तु कैसी हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। बस यही विधि है बेटा। क्या घर्षण विधि, घर्षण द्वारा आवेशन की विधि बहुत इजी विधि है बेटा। क्या है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रब कराया जाता है तो दोनों वस्तुओं में होता क्या है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से एक दूसरे पर बराबर तथा विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। आता किस प्रकार से? क्योंकि जब हम उनको रगड़ते हैं तो बेटा उनके इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं? एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर जाते हैं, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बेटा वह वस्तु कैसी हो जाती है? धनावेशित हो जाती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन बेटा प्रवेश करते हैं वो वस्तु कैसी हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। तो यही विधि है। अब मैं इनको देखो थोड़ा डायग्राम से समझाया हूँ बेटा। क्या है? डायग्राम को समझें। डायग्राम बेटा मैंने लिया है, एक है रेशम का कपड़ा या रेशम भी कह सकते हो, एक है कांच की छड़। ठीक है बेटा। और मैंने इनको आपस में क्या कर दिया? रगड़ दिया। ठीक है। दोनों को रगड़ दिया। रगड़ने के बाद जब मैंने इनको अलग कर दिया तो ये कंडीशन देखी गई कि इस कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पर ट्रांसफ़र कर गए। क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले हैं बेटा, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करे हैं बेटा रेशम के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करें यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी है, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो ये रेशम का कपड़ा कैसा हो जाएगा बेटा? ऋणावेशित हो जाएगा। जबकि कांच की छड़ बेटा कैसी रहेगी? धनावेशित रहेगी। बात समझ में आई? फिर समझ लेते हैं एक बार। कहने का मतलब मेरा ये है बेटा कि जब मैंने कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े पर रब कराया तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर ट्रांसफ़र कर गए। ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकले कांच की छड़ से, यानी ऋणावेश इसके अंदर कम हो गया, तो छड़ कैसी हो गई? धनावेशित हो गई। ठीक है। जबकि
इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करे हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बड़ी है, तो ये कपड़ा कैसा हो गया बेटा, ऋणावेशित हो गया। तो बेटा यही था आपका घर्षण त्वरण आवेशन। बहुत आसान था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। यानी जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से एक दूसरे पर विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। यही क्या विधि कहलाती है, आपकी घर्षण द्वारा आवेशन की विधि है, ठीक है। आइए दूसरी विधि लेते हैं अपने चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन क्या होता है बेटा, मैं वैसे ही समझा देता हूँ आपको। बेटा इसमें एक आवेशित वस्तु लेते हैं, यानी एक आवेशित वस्तु लेंगे, ठीक है, और एक अनावेशित वस्तु लेंगे, ठीक है। जब आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराएंगे, मतलब उसको टच कराएंगे, तो अनावेशित वस्तु भी उसी प्रकार से आवेशित होगी जिस प्रकार से आवेशित वस्तु थी। कहने का मतलब मेरा ये है, अनावेशित वस्तु पर भी उसी प्रकार का आवेश होगा जिस प्रकार से आवेशित वस्तु पर था, ठीक है। आइए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं बेटा। ये देखिए, ये एक आवेशित वस्तु है और ये कैसी वस्तु है बेटा, अनावेशित वस्तु है, यानी इस पर कोई भी नेट आवेश नहीं है, ठीक है। जबकि इसके अंदर धन आवेश है, इसके अंदर कोई भी नेट आवेश नहीं है। अब आप देख रहे होंगे बेटा कि इसके अंदर तो प्लस भी है माइनस भी है, आप कह रहे हो कि नेट आवेश नहीं, कैसे नहीं है, मैं समझाता हूँ बेटा, ध्यान से समझें। इस वस्तु के अंदर बेटा जितने प्लस के चिन्ह हैं, यानी जितना धन आवेश है, ठीक उतना ही आप नोटिस कर रहे हैं, उतना ही ऋण आवेश है। बात समझ में आ रही है। यानी इसके अंदर जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, और दोनों के जो नंबर है वो बराबर हैं, यानी जितने प्रोटॉन उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का आवेश क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल आउट कर देंगे, अर्थात इन कोई भी नेट आवेश नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए वस्तु कैसी है, अनावेशित है, यानी जितने प्लस हैं उतने ही माइनस एक दूसरे से क्या है, कैंसिल आउट है। मैंने आपकी सुविधा के लिए दिखाया है, ठीक है। अब क्या किया मैंने दूसरे स्टेप में बेटा, इनको बेटा मैंने आपस में क्या करा, रब कर दिया। रब नहीं कहा बल्कि स्पर्श कराया, ठीक है, छुआया है, रब नहीं, रब करने वाली कंडीशन तो पीछे वाली हमने पढ़ चुके हैं, रगड़ने वाली जो घर्षण द्वारा आवेशन था, ये विधि है चलन द्वारा आवेशन। तो हमने क्या किया कि आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से क्या कर दिया बेटा, टच करा दिया। तो जैसे ही बेटा मैंने इसको टच कराया तो इसमें जितना माइनस आवेश यानी इलेक्ट्रॉन है, आप जान रहे हैं मेरी बात, तो वो इस वस्तु से इसके अंदर प्रवेश करने लगे, आवेशित वस्तु के अंदर आने लगे, और वो किसको कैंसिल आउट करने लगे, इस प्लस को कैंसिल आउट करने लगे, क्योंकि एक नेगेटिव कण और पॉजिटिव कण तो आपस में मिलेंगे नहीं, एक दूसरे का आवेश क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। और ये प्रक्रिया जब हुई और संपन्न हुई ये प्रक्रिया, तो देखा गया क्या, वो ये था बेटा, यानी इसके सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस वस्तु के अंदर, आवेशित वस्तु के अंदर आकर के अपने आवेश को क्या कर गए, खो गए, यानी उदासीन हो गए। बात समझ में आ रही है। यानी एक माइनस एक प्लस को क्या कर रहा था, खत्म कर रहा था, यानी एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक दूसरे का कर रहे थे, विनाश कर रहे थे। बात समझ में आ रही है मेरी बेटा, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जब हमने फाइनल कंडीशन देखी, यानी इनको हमने स्पर्श कराने के बाद दूर हटाया, तो इसका चार्ज कुछ कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में बेटा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लस के चिन्ह है, यहाँ पे कितने 6 हैं, तो मतलब 2 प्लस कम हो गए। वो कम किसने कर दी, इन इलेक्ट्रॉन ने कर दिए। बात समझ में आ रही है। यानी इन्होंने इसको आवेश को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। बात समझ में आ रही है। यानी ये जो माइनस के चिन्ह इसके अंदर है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन है, इसके जो आवेशित वस्तु थी उसके आवेश को क्या कर दिया, कुछ आवेश को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो इसका आवेश कुछ कम हो गया पहले से, पहले जितना आवेश था अब उसमें इतना आवेश नहीं है। जबकि ये जो अनावेशित वस्तु थी, ये जो अनावेशित वस्तु थी, ठीक है, ये भी अब धनावेशित हो गई, देख रहे हैं आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो चुके हैं इससे अपना आवेश खत्म करने के बाद में। तो अब दोनों वस्तुएं कैसी हैं बेटा, धनावेशित हैं। तो मैं इसी बात तो कह रहा था कि जब दो किसी चालक वस्तु को या चालक पदार्थ को किसी उदासीन वस्तु के पास लाया जाता है, तो होता क्या है बेटा, उदासीन वस्तु पर भी उसी प्रकृति का आवेश आ जाता है जिस प्रकार से आवेशित वस्तु पर था। असल में आवेशित वस्तु पर कैसा आवेश था, आवेशित वस्तु पर प्लस आवेश था, ये अनावेशित थी। अब अनावेशित भी कैसी हो चुकी है बेटा, धनावेशित हो चुकी है। कैसी हो चुकी है, धनावेशित होती है, और वो किसकी तरह है, वो अपनी धनावेशित वस्तु की ही तरह है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, चालन विधि में क्या होता है, अनावेशित वस्तु पर जो आवेश आता है
वो आवेशित वस्तु के समान ही आता है, उससे अलग नहीं आता है। अगर आप बेटा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेते तो यहाँ पे आपको नेगेटिव ही चार्ज मिलता। अब आपने यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिया बेटा तो यहाँ आपको पॉजिटिव ही चार्ज मिला है। बात समझ में आई? तो ये इसकी डेफिनेशन है बेटा। ठीक है, अब तीसरी विधि है बेटा इसमें अपनी तीसरी विधि जिसे बोलते हैं हम प्रेरण द्वारा आवेशन। तो बेटा क्या होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, आइए देखते हैं उसे भी ध्यान से। इसकी तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, इसी विधि में क्या होता है बेटा कि आवेश प्रेरित होता है। क्या होता है बेटा? आवेश प्रेरित होता है। कैसे प्रेरित होता है आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए ध्यान से समझें, बहुत अच्छा सा टॉपिक है, अच्छा समझ में आएगा आपको, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो क्या है बेटा प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें होता क्या है बेटा कि इसमें अनावेशित गोलों को, धातु के दो अनावेशित गोले होते हैं और उन्हें कहाँ रख देते हैं? अचालक स्टैंड पर कस देते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि इसमें धातु के दो गोले लेंगे जिनको हमने नाम दिया ए और बी, और दोनों कैसे हैं बेटा? अनावेशित, यानी इनके अंदर जितने प्लस हैं उतने ही क्या है? माइनस हैं, और प्रत्येक प्लस ने प्रत्येक माइनस को क्या किया हुआ है? कैंसिल आउट किया हुआ है। ठीक है, अब मैं प्लस माइनस से दिखा रहा हूँ केवल और केवल आपकी सुविधा के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ये कैसे स्टैंड पर कसे हुए हैं? अचालक स्टैंड पर कसे हुए हैं, यानी करंट यानी आवेश इस पर नहीं आएगा। ये मान लीजिए प्लास्टिक है ना, कांच है, रबर है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ये, यानी जिन पर करंट नहीं चलता है, इनको बोलते हैं अचालक। तो ये धातु के जो गोले रखे हैं क्या काय पर रखे हैं बेटा? अचालक स्टैंडों पर कसे हुए हैं। ठीक है, और कैसे गोले हैं बेटा? वो उदासीन गोले हैं। ठीक है, उनके अंदर धन आवेश तथा ऋण आवेश एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, इसलिए वो क्या है? उदासीन है। ठीक, अगले स्टेप में क्या होता है बेटा? होता ये है कि अब इन गोलों के पास, इनके पास क्या लेकर आते हैं? कांच की छड़ लेकर आते हैं, और वो कैसी आवेशित होती है? धनावेशित होती है। कैसी होती है बेटा? धनावेशित। अब जैसे ही बेटा धनावेशित छड़ लेकर के आते हैं, याद रहे बेटा इसको टच नहीं कराना है, इसको टच नहीं करना है। टच कहाँ कराते हैं? अभी पिछली वाली विधि जो पढ़ी थी हमने, चालन द्वारा आवेशन, इसमें टच नहीं कराना है। यहाँ देख कर, छड़ को देख कर ही काम चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही हम कांच की छड़ लेकर के आए बेटा, तो इन गोलों का जितना धनावेश था बेटा वो इधर की गोले बी के बाद दूसरी सतह पर एकत्रित हो गया, जबकि उनका जितना ऋण आवेश था यानी माइनस चार्ज था वो छड़ की ओर वाले सिरे पर आ गया। ऐसा क्यों हुआ? प्लस दूर क्यों चला गया? माइनस इसके पास क्यों खिंच गया? ये बात हम कल ही पिछली वीडियो में जान चुके हैं। गिलबर्ट ने बताया था कि समान आवेशों के बीच, बात समझ आ रही है कि आवेश ही तो ये प्लस और ये प्लस, समान आवेशों के बीच बल कौन सा लगता है बेटा? प्रतिकर्षण बल लगता है, जबकि विपरीत आवेशों के बीच बल कौन सा लगता है बेटा? आकर्षण बल लगता है। तो बेटा इस माइनस में और इस प्लस में कौन सा बल लगा? आकर्षण बल लगा है। ठीक है, और इस प्लस में और प्लस में कौन सा बल लगा बेटा? प्रतिकर्षण बल लगा। लेकिन ये सब कुछ हुआ कब है? जब ये छड़ आई, यानी इस छड़ को देखने के बाद ये घटना घटी है। छड़ नहीं थी तो कुछ भी नहीं था बेटा। समझ में आ रही है? आवेश ट्रांसफर हुआ एक दूसरे में, स्थानांतरण हुआ, किसके कारण हुआ? इस छड़ को देखने के बाद, यानी आवेश इन गोलों का प्रेरित हो गया किसको देख करके? इस धनावेश छड़ को देख करके। ठीक है, दूर क्यों ये जा रहे हैं? मैंने आपको बताया कि प्लस प्लस के बीच हमेशा बल प्रतिकर्षण लगेगा। ठीक है, और प्लस और माइनस के बीच में बल आकर्षण लगेगा, इसीलिए ये छड़ वाले सिरे पर आ गया, एकत्रित हो गया इसी सतह पर, और इससे दूर वाले सिरे पर चला गया। तो इसी कंडीशन में क्या करेंगे बेटा? ये करेंगे, हम यहीं पे समझा देता हूँ। अब छड़ को तो रखेंगे यहीं पे, लेकिन इन गोलों को बेटा यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से कट करने के बाद और इनको अलग अलग कर देंगे। देखिए अगले स्टेप में क्या, कैसे अलग करेंगे इसको। ये देखिए बेटा, ये है, ये वही है जो गोला ए अभी ऊपर देखा था, वो ये है, जो बी था वो ये है, और यहाँ से बेटा इनको क्या कर दिया? अलग कर दिया गया। जब भी अलग किया गया है बेटा तो फोर्स अभी भी लग रहा है, इस प्लस के कारण इस प्लस पर प्रतिकर्षण बल अभी भी लगा है, और इस प्लस के कारण इस माइनस पर आकर्षण बल अभी भी लगा है। बस समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है गोले अलग करने के बाद इन पर फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स अभी भी लग रहा है। बस क्या है कि अब हमने छड़ को पास रखते हुए, छड़ को पास रखते हुए क्या किया? हमने गोलों को अलग कर दिया, इनको पृथक पृथक कर दिया।
ठीक है। अच्छा, अब अंत में क्या किया बेटा हमने, अंत में किया ये कि ये जो छड़ थी अब हमने इसको भी हटा दिया। देख रहे हैं आप, देखो यहाँ पे छड़ है ही नहीं। जैसे ही हमने छड़ को हटाया बेटा तो क्या हुआ कि इस गोले ए का जितना ऋणावेश था वो इस गोले के अंदर वितरित हो गया, यानी फैल गया, और गोले बी का जितना धनावेश था वो गोले बी के अंदर फैल गया। बात समझ में आ रही? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसको देख कर ही तो ये प्रेरित हो रहा था, इसमें और इसमें तो फोर्स लग रहा था। जब हमने छड़ हटा दी तो यहाँ पर बल खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है? यानी ये इसके अंदर पूरे आयतन में फैल गया और ये इसके पूरे आयतन में फैल गया। बात समझ में आ रही बेटा? तो बेटा इस प्रकार से देखा हमने कि गोला ए कैसा हो गया, ऋणावेशित हो गया, और गोला बी कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। जबकि स्टार्टिंग में बेटा ये कैसे गोले थे, उदासीन गोले थे, अर्थात अनावेशित गोले थे, इन पर कोई भी आवेश नहीं था। बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये थी आपकी प्रेरण द्वारा आवेशन की क्रियाविधि। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसमें दो धातु के चालक गोले होते हैं जिन्हें स्टैंड पर, अचालक स्टैंड पर कस देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक धनावेशित छड़ इस गोले के पास लेकर के आते हैं, यानी जो युग्म है पेयर इसके पास लेकर के आएंगे तो इनका जो आवेश हो जाएगा प्रेरित हो जाएगा। ठीक है। अगर बेटा यहाँ पे अगर माइनस छड़ लाए थे, ऋणावेशित छड़ होती तो जो प्लस था वो यहाँ पे आ जाता, जो माइनस था वो इधर चला जाता। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आवेश फिर वो चेंज हो जाता, होता है कि नहीं होता? अगर यहाँ माइनस लेकर आते तो फिर इसके पास कौन आता, प्लस वाला आता। ठीक है। और जब माइनस वाला होता वैसे दूर हो जाता, यानी उन्हें प्रतिकर्षण वाला हो जाता। ठीक है। यानी इसके अपोजिट हम क्रियाविधि करते तो जैसे ही बेटा अब हम इसको देखते हैं, प्लस वाली छड़ लेकर के आए तो जितना इन गोलों का प्लस आवेश था वो गोले बी के दूसरे सिरे पर पहुंच गया, जबकि जितना माइनस आवेश था बेटा कहाँ गया, गोले ए के छड़ के समीप वाले सिरे पर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट टर्म में हमने क्या किया बेटा कि इन गोलों को अलग अलग कर दिया, गोलों को अलग अलग कर दिया। तो गोले बी का आवेश ये, यानी ये वाला देखिए, जो ये है वो ये है, और जो ए वाला है वो बेटा ये है। बस समझ में आई? अब लास्ट टाइम हमने क्या किया बेटा कि अब इस छड़ को ही हटा दिया, इस छड़ को ही हटा दिया, क्योंकि इस छड़ की वजह से तो ये रुका हुआ है, इसमें इसमें फोर्स लग रहा है, इसमें फोर्स लग रहा है, इनमें आकर्षण में लग रहा है, इनमें क्या लगा, प्रतिकर्षण में लगा। अब हमने इस छड़ को हटा दिया। लास्ट टाइम में देखिए हमने छड़ को हटा दिया। जैसे ही बेटा ऐसे छड़ को हमने हटाया तो इस गोले ए का जितना आवेश था वो इसके अंदर फैल गया, और गोले बी का जितना आवेश था वो गोले बी के अंदर या गोले बी के आयतन में फैल गया। इस प्रकार से गोला ए कैसे हो गया बेटा, ऋणावेशित हो गया, और गोला बी कैसे हो गया बेटा, धनावेशित हो गया। ठीक है। लेकिन ये सब किसके कारण हुआ था, ये जो छड़ लेकर के आए थे इसको देख कर ये आवेश प्रेरित हुआ था। तो आवेशन की ये क्रियाविधि बेटा क्या कहलाती है, आपकी प्रेरण द्वारा आवेशन की क्रियाविधि कहलाती है। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस ये बेटा इतना ही। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और बेटा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं इस चैनल पर आपको कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा, विद थ्योरी, न्यूमेरिकल, आर्टिकल सब कराऊंगा A to Z। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।